यूएस में इमिग्रेशन के नियमों में एक बड़ा बदलाव आ सकता है जो खासकर इंडियन फैमिलीज और इमिग्रेंट हाउस होल्ड्स के लिए गंभीर असर डाल सकता है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रपोज रूल जारी किया है जिसमें पब्लिक चार्ज की डेफिनेशन को बदलने की तैयारी है। पब्लिक चार्ज का मतलब है कि कोई व्यक्ति जो मेनली गवर्नमेंट पर डिपेंड हो बेसिक नीड्स के लिए। इस नए प्रस्तावित रूल के तहत डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी कि डीएचएस पुराने गाइडेंस और रेगुलेशंस को हटा देगा और फ्रंट लाइन ऑफिसर्स को पूरी डिस्क्रिशन देगा कि ये तय करने के लिए कि कौन पब्लिक चार्ज माना जाएगा। तो क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप जो देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। इसका प्रैक्टिकल मतलब ये है कि अब इमिग्रेंट फैमिलीज के पास ये क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं होंगे कि कौन से गवर्नमेंट बेनिफिट्स लेने से उनके फ्यूचर ग्रीन कार्ड या इमिग्रेशन एप्लीकेशंस पर असर पड़ेगा और कौन से सेफ हैं। हेड स्टार्ट, फ्री स्कूल लंच, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स जैसी सेवाओं का उपयोग भी फ्यूचर में ग्रीन कार्ड एप्लीकेशंस को इम्पैक्ट कर सकता है। ये स्टेप फैमिलीज के लिए एक बहुत बड़ा अनसर्टेनिटी फैक्टर बन गया है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के इस प्रपोज रूल से यूएस सिटीजन बच्चों वाले इमिग्रेंट फैमिलीज भी इम्पैक्ट हो सकती हैं। पुराने रूल में ये क्लियर था कि फैमिली मेंबर्स के बेनिफिट्स यूज को एप्लीकेंट्स पर काउंट नहीं किया जाएगा, लेकिन अब ये प्रोटेक्शन भी हटाई जा रही है। इसका असर ये होगा कि हजारों इमिग्रेंट फैमिलीज अपने बच्चों के लिए भी हेल्थ केयर, एजुकेशन, हाउसिंग और न्यूट्रिशन बेनिफिट्स लेने में बहुत ज्यादा हिचकिचाएंगे। रिसर्च और पॉलिसी स्टडीज से पता चलता है कि इमिग्रेंट फैमिलीज पहले ही बेनिफिट्स का कम उपयोग करती हैं और नए रूल्स इस हेजिटेशन को और बढ़ा सकते हैं। हिस्ट्री में देखें तो पब्लिक चार्ज का कॉन्सेप्ट 1882 से यूएस लॉ में था, लेकिन इसकी फॉर्मल डेफिनेशन 1999 में क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन ने दी थी। तब ये तय किया गया कि केवल कैश असिस्टेंस जैसे टेम्पररी असिस्टेंस फॉर नीडी फैमिलीज, सप्लीमेंटल सिक्योरिटी इनकम या लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनलाइजेशन को ही पब्लिक चार्ज मानेंगे। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पहले टर्म में 2019 में इस डेफिनेशन को ब्रॉडन किया गया ताकि किसी भी एप्लीकेंट का सर्टेन बेनिफिट्स 12 महीने में 36 महीने तक उपयोग करने पर उन्हें पब्लिक चार्ज माना जा सके। इसमें यह भी स्पेसिफाई किया गया कि कौन से बेनिफिट्स नहीं काउंट होंगे, जैसे मेडिकेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और चिल्ड्रन का यूज। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने 2021 में 1999 की डेफिनेशन को रिस्टोर किया और 2022 में रेगुलेशन में कोडिफाई किया। अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इसे वॉइड करने की तैयारी कर रही है बिना कोई नया क्लियर गाइडलाइन जारी किए। डीएचएस का कहना है कि एडजुडिकेटर के लिए फ्यूचर इंस्ट्रक्शंस आएंगी, लेकिन ये पब्लिक स्क्रूटिनी में नहीं आएंगी। इस तरह के वेग रूल्स का सबसे बड़ा असर इमिग्रेंट फैमिलीज पर होगा। जब कोई क्लियर गाइडेंस नहीं होगी तो फैमिलीज किसी भी पब्लिक बेनिफिट का यूज करने में बहुत ज्यादा हिचकिचाएंगी, चाहे वो चाइल्ड केयर सब्सिडीज हो, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स हो या इवन अर्न्ड इनकम टैक्स क्रेडिट हो। सबके उपयोग से फ्यूचर इमिग्रेशन रिस्क लग सकता है। फैमिली मेंबर्स के बेनिफिट्स यूज को भी काउंट करने की पॉसिबिलिटी खुली रहती है, जिससे पेरेंट्स अपने बच्चों को गवर्नमेंट प्रोग्राम में एनरोल करने से डरेंगे। रीसेंट पॉलिसी एनवायरनमेंट में भी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। कांग्रेस ने कई रेफ्यूजी, असाइली और ह्यूमैनिटेरियन पैरोल प्रोग्राम्स में कट्स किए हैं। साथ ही डीएचएस कुछ प्रोग्राम्स जैसे हेड स्टार्ट, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, फैमिली प्लानिंग और अडल्ट एजुकेशन को फेडरल पब्लिक बेनिफिट्स में क्लासिफाई करने जा रही है। इसका मतलब है कि इन प्रोग्राम्स का उपयोग भी अब पब्लिक चार्ज टेस्ट में देखा जा सकता है। इमिग्रेशन एनफोर्समेंट और बेनिफिट एप्लीकेशन डेटा शेयरिंग भी फैमिलीज को कॉशियस बना रही है। मिलियंस ऑफ मिक्स्ड स्टेटस फैमिलीज, जिसमें यूएस सिटीजन चिल्ड्रन और अनऑथराइज्ड इमिग्रेंट पेरेंट्स हैं, इस रूल से सीधे इम्पैक्ट हो सकते हैं। रिसर्च के अनुसार मिड 2023 तक लगभग 5.3 मिलियन यूएस सिटीजन चिल्ड्रन ऐसे हाउस होल्ड्स में रहते हैं। अगर इवन थोड़े लोग बेनिफिट्स लेने से डरेंगे तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन क्रिटिकल सपोर्ट से वंचित रह सकते हैं। फ्यूचर इमिग्रेशन इम्पैक्ट भी अनप्रेडिक्टेबल होगा। डीएचएस के एडजुडिकेटर को वाइड डिस्क्रिशन मिल जाएगी और उनके डिसीजंस वेरी कर सकते हैं। रिसर्च बताती है कि इमिग्रेंट्स अक्सर पब्लिक बेनिफिट्स को इकोनॉमिक सक्सेस की लॉन्चिंग पैड के रूप में यूज करते हैं। बेनिफिट्स डिनायल या अवॉइडेंस के कारण फैमिलीज के हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग और एम्प्लॉयमेंट पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। चिल्ड्रन की फ्यूचर हेल्थ, एजुकेशन और अर्निंग पोटेंशियल भी इम्पैक्ट होगी। इंडियन फैमिलीज और इमिग्रेंट्स के लिए प्रिकॉशंस जरूरी हैं। सबसे पहला, अवेलेबल बेनिफिट्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर ध्यान दें और अपडेटेड ऑफिशियल गाइडेंस देखें। दूसरा, बेनिफिट एनरोलमेंट के दौरान डॉक्यूमेंटेशन और एलिजिबिलिटी प्रूफ तैयार रखें। तीसरा,
फैमिली मेंबर्स के यूज को रिकॉर्ड करें ताकि किसी फ्यूचर क्वेरी में एविडेंस मौजूद रहे। चौथा, लीगल असिस्टेंट से कंसल्ट करें ताकि कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज में सही गाइडेंस मिल सके। तो अब आप इस पूरे मुद्दे पर क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे और भी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।